वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे बढ़कर और क्या खुशी और फ़ख्र की बात हो सकती है कि इतने बड़े बड़े उलमाए दीन के बीच में मुझ जैसे नासीस को बैठने का मौका मिला। आज के इस नशिस्त में मौजूद मौलाना उमर महफूज रहमानी साहब, जिन्होंने हमेशा मेरे लिए नेक ख्वाहिशात दी है, दुआओं से नवाजा है। साथ ही साथ अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब, मौलाना सदरुल हसन साहब, आज तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया सर्विसेज के जो अखबार का इनॉग्रेशन किया जा रहा है और हमारे बुज़ुर्ग मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब, उनके फर्जंद कारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी साहब, मुफ्ती आरिफ क़ासमी साहब, मुफ्ती शफ़ीक़ रहमानी साहब, मुल्क भर से आए हुए तमाम उलमाए किराम, मैं सबसे पहले तो कारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी जो फ़िल्म बताई गई थी तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया, उसकी शुरुआत ही आप देखे होंगे कि मैं उस दफ्तर के अंदर जा रहा था जब ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, लेकिन लाखों का सब्सक्राइबर बेस था। उस वक्त मैं एमएलए था। अब ज़िया फ़ारूक़ी साहब अखबार की शुरुआत कर रहे हैं, अब मैं एमपी हूँ। 24 साल मैं भी सहाफ़ी था, मैंने भी 24 साल पत्रकारिता की है, जर्नलिस्ट था। मुझे बैठे बैठे ये ख्याल आ रहा था कहीं महफूज़ुर रहमान फ़ारूक़ी साहब को ये डर तो नहीं सता रहा कि 24 के अंदर कुछ उलट-फेर हो जाए तो दोबारा इम्तियाज़ जलील सहाफ़ी बन सकता है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया ज्वाइन करके। मुझे मालूम है आप लोगों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से ये बहुत बड़ा एजाज़ आप लोगों ने मुझे दिया कि 2014 के अंदर मैं एमएलए बना। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बदौलत 2019 के अंदर जब सारा मुल्क सोचता था कि औरंगाबाद से कभी मुस्लिम क़यादत दोबारा खड़ी नहीं हो सकती है, हर एक अपने अपने हिसाब लगाता था और कहता था कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। इतने सारे मुझे हिसाब बताए जाते थे कि ये ज़ात के इतने, ये मज़हब के इतने, ये इतने। तो मैं कहता था कि मैं वोटों से नहीं इंशाअल्लाह दुआओं से जीतूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कि 2019 का 23 रमज़ान का वो दिन जब इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी और असर की नमाज के वक्त ये खबर आई कि इम्तियाज़ जलील 5000 वोटों से पीछे चल रहा है, उस वक्त मैंने मेरे भाइयों की, मेरी माँ बहनों की जो कैफियत सुनी, देखी, और 1.5-2 घंटे के अंदर जब दोबारा जीत का नतीजा सामने आया, उसके बाद लोग सब मुझसे पूछते थे, यार 5-5:30 बजे तो तुम हार रहे थे, 7 बजे तक कैसे जीत गए? तो मैं कहता था कि ऊपर वाले ने फरिश्ते भेजा था मुझे जिताने के लिए। आज ज़िया भाई ने बहुत सारी बातें बताई है। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से यकीनन ये मेरे लिए भी बहुत ही अफसोस की बात है कि जो पड़ेगांव का जो वाक़या हुआ, इससे पहले भी वहाँ पे जो भी मामलात हुए और अब कुछ दिन पहले जो मामलात हुए, एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, क्या इसका हल पत्थरबाजी है? क्या इसका हल लाठी और डंडे चलाना है? इसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा।
क्योंकि आज जब अदालत के अंदर जा रहे हैं, नौजवान बच्चों के ऊपर जो केसेस किए जा रहे हैं, वो केसेस कितने साल तक चलेंगे? क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो जो बच्चे वीडियो के अंदर आए हैं, हमारी रिकॉर्डिंग के अंदर आए हैं, पुलिस ने रिकॉर्डिंग नहीं की है। मोबाइल हर एक के हाथ में है, रिकॉर्डिंग हमने ही किए हैं, हमने ही सोशल मीडिया के ऊपर डाले हैं और हमने ही अपने बच्चों को फंसाया है। पुलिस वाले वहां पर नहीं थे। किसी ने अपने घर पे से शूटिंग किया, किसी ने अपने गली में से शूटिंग किया और उसे फौरन सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया। आज उसका नतीजा क्या हुआ? वही वीडियो रिकॉर्डिंग के सहारे एक एक बच्चे को उठाया जा रहा है। और मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, मैं कैसे उसे डिफेंड करूं जब वो लड़का पथराव कर रहा है, वो लड़के के हाथ में डंडा है। मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। मौलाना उमरैन साहब, मेरा लड़का है बिलाल, लंदन गया था पढ़ने के लिए, MBA की पढ़ाई कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन का काम बाहर मुल्कों में चल रहा है, मौलाना महफूजुर रहमान साहब इस बात की गवाही देंगे। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, साउथ अफ्रीका आप देखते हैं कि वहाँ पर दीन का काम कैसा चल रहा है, UK के अंदर दीन का काम कैसा चल रहा है। ये नौजवान लड़का MBA की पढ़ाई करने के लिए जब लंदन गया, तो अलग अलग मुल्कों से जो नौजवान लड़के आए थे, मुसलमान बच्चे बच्चियां, ये हर जुम्मे के दिन मुलाकात करते, दीन की बातें करते, कोई एक सब्जेक्ट लेते और उसके ऊपर डिस्कशन करते। पहला ही जो उनकी मीटिंग थी, उसमें एक दूसरे का तारुफ किया जा रहा था कि कौन किस मुल्क से आया है, कौन क्या करता है, किसका क्या बैकग्राउंड है। तो उस मीटिंग के अंदर सबके तारुफ कराए जा रहे थे। उस मीटिंग के अंदर एक पाकिस्तान की एक लड़की थी जिसने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान में कुछ अलग नाम से उन्हें तो खादियानी वो बताई। तब एक सन्नाटा सा उस हॉल के अंदर छा गया और जितने भी दूसरे लड़के थे अलग अलग मुल्कों से आए हुए, उन्होंने आपस में खुसफुस करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बच्ची को यहाँ पर नहीं बिठाना चाहिए, ये हमारी टीम का हिस्सा नहीं हो सकती है। लेकिन उसकी मुखालिफत जो है वो मेरे लड़के बिलाल ने किया और बिलाल ने कहा कि अगर हम इस बच्ची को यहां से उठा देंगे तो वो तो चले जाएगी, हम उसका बॉयकॉट तो कर देंगे, दोबारा वो हमारे साथ नहीं आएगी। वो बच्ची ने हमारे साथ बैठना चाहिए ताकि हम उसको समझा सके कि सही इस्लाम और सही दीन क्या है। और मुझे खुशी है कि अभी एक 10 दिन पहले मुझे ये बात पता चली, जब एक दिन रात में उस बच्ची का फोन आया। मैंने बिलाल से पूछा कि ये कौन है, तो उसने मुझे पूरा किस्सा सुनाया और मुझे फख्र और खुशी इस बात की हुई जब उसने मुझे ये बताया और उसने मुझसे कहा कि डैडी, अब वो बच्ची इस्लाम को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम एक रास्ता ये समझेंगे कि हम लाठी काठी डंडे पत्थर लेकर जाएंगे और उन्हें, जब ये लोगों ने मुझसे कहा कि ये मामला ऐसा हुआ है कि आइए आप पड़ेगांव आइए, पड़ेगांव आइए, आप यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को उठाया जा रहा है, तो मैंने कहा कि मैं आऊंगा और मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूंगा। देखिए, जब तक हमारा दीन क्या है, ये इतने बड़े बड़े उलमाए दीन हमारे सामने बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं वो भटके हुए थे, उन्हें रास्ते पे लाना ये मेरी नहीं, आप लोगों की इससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। माइक टायसन जो इतना बड़ा बॉक्सर
उसका एक स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया और उससे एक लड़की ने सवाल किया कि आप इतने बड़े बॉक्सर थे, आपने इस्लाम को क्यों कबूल किया, क्या वजह थी, क्या देखा था आपने? तो उसने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने बड़े बड़े मुसलमानों को मिला और उसके बाद मैंने फैसला किया। उसने ये जवाब दिया कि मैंने बहुत अच्छे मुसलमानों से मिला। मैं जेल में था तो मैं ऐसे मुसलमानों को देखा कि जेल में रहने के बावजूद भी वो 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ रहे थे। तब मुझे यह हुआ कि ऐसा क्या मजहब है कि हम जेल में आने के बावजूद भी अपने मजहब की डोरी को हमने छोड़ा नहीं। तब वो माइक टायसन ने इस्लाम को कबूल किया। आज के हालात क्या है ये आप कभी सोचिए। जो बच्चे उठाए जा रहे हैं, मैं हमेशा ये बात कहता था कि अगर इस दौर के अंदर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, कहां चल रहा है? कोई अहले खैरों की बस्तियों में नहीं चल रहा है, हमारी बस्तियों में चल रहा है। और मैं पूरे हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ औरंगाबाद या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हद तक नहीं बोल रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के हर बड़े शहर के अंदर आप चले जाइए, मुसलमानों की अगर बस्तियां हैं तो वहां पे नशा बेचने वाला भी मुसलमान मिलेगा और नशे का इस्तेमाल करने वाला भी मुसलमान मिलेगा। ये आप ये मत समझिएगा कि वो 2 पैसा कमाने के लिए वो ये धंधा कर रहा है करके। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये धंधा बाज़ाब्ता हुकूमत, बाज़ाब्ता पुलिस, बाज़ाब्ता प्रशासन, सरकार ये करवा रही है। वो जानती है कि इनके मजहब के अंदर शराब पीना हराम है। शराब खानों में ये अलग बात है कि वहां पर भी मिलने लगे हैं। तो इन्हें नशे के अंदर डाल के हम कैसे कमजोर किया जा सकता है? पूरी नौजवान नस्ल को अपनी आंखों के सामने हम कैसे बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। हम करें तो करें क्या, किसके पास जाए जब सरकार ही इसे स्पॉन्सर कर रही है, पुलिस ही इसे ढकेल रही है। मौलाना साहब, हर थोड़े दिन के बाद कभी बैजीपुरे से खबर आती है कि 18 साल के बच्चे का कत्ल हो जाता है, मारने वाला नशे की हालत के अंदर, मरने वाला भी नशे की हालत के अंदर। या तो हम खामोश बैठे तो हम जाए किसके पास? इसका इलाज हमें ही ढूंढना है, इसके रास्ते हमें ही निकाल के लाने हैं। यकीनन बड़े गांव का मसला, औरंगाबाद की एक पहचान जो है वो एक ऐसी सरजमीन है जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर